नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नील कुमार शर्मा स्टडी प्रो क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, शब्दरूप की कड़ी में हम संज्ञा शब्दरूपों को पढ़ चुके हैं। जितने हमारी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट थे वो सभी शब्दरूप हमने जाने हैं। अब हम सर्वनाम शब्दरूपों की चर्चा करते हैं। तो देखें, सर्वनाम शब्दों को देखें। इसमें सबसे पहले जो शब्दरूप आया है सर्व शब्दरूप। इसका सबसे पहले हम पुल्लिंग लेंगे। पुल्लिंग में देखो, सर्वः, सर्वो, सर्वाः, सर्वं, सर्वो, सर्वान्, सर्वेण, सर्वाभ्यां, सर्वै, सर्वाय, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः, सर्वात्, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वयो, सर्वाणां, सर्वे, सर्वयो, सर्वेषु। सभी इसे एक बार लिखें, फिर हम आगे देखते हैं। दूसरा सर्व शब्द है जो किसमें है? स्त्रीलिंग में। पुल्लिंग में सर्व है और स्त्रीलिंग में सर्वा। तो देखिए, सर्वा, सर्वे, सर्वाः, सर्वाम, सर्वे, सर्वाः, सर्वया, सर्वाभ्यां, सर्वाभिः, सर्वायै, सर्वाभ्यां, सर्वाभ्यः, सर्वायाः, सर्वाभ्यां, सर्वाभ्यः, सर्वायाः, सर्वयो, सर्वाणां, सर्वायां, सर्वयो, सर्वासु। विद्यार्थियों, सर्वनाम शब्द रूपों में संबोधन नहीं पाया जाता, या हम कह सकते हैं नहीं होता है। नहीं होता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। संबोधन सिर्फ संज्ञा शब्दों में ही होता है, सर्वनाम शब्द रूपों में नहीं होता है। ये सप्तमी विभक्ति तक, प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक ही आएंगे। ये स्त्रीलिंग का है, एक बार इसे लिखे, फिर हम इसका नपुंसक लिंग का रूप जानते हैं। इसका नपुंसक लिंग में रूप देखिए सर्व शब्द का। सर्वम, सर्वे, सर्वाणि, सर्वम, सर्वे, सर्वाणि, सर्वेण, सर्वाभ्यां, सर्वे, सर्वाय, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः, सर्वात् या सर्वाद्, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वयो, सर्वाणां, सर्वे, सर्वयो, सर्वेषु। हम आगे संधि में जानेंगे कि सर्वात को सर्वाद किस प्रकार हुआ है। यह नपुंसक लिंग का रूप है सर्व शब्द का। सर्व शब्द के हमने तीनों लिंगों में रूप जान लिए हैं। यहाँ पर यह ध्यान रहे कि नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय के अलावा तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग के अनुसार ही इसके रूप चलते हैं। एक बार इन्हें लिखें, फिर हम आगे देखते हैं। अगला हमारा शब्द रूप है इदम शब्द रूप। इदम शब्द का अर्थ होता है यह, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? दिस। इदम पुल्लिंग में देखो, अयम, इदम का ध्यान रखें। पुल्लिंग में क्या हो जाता है? प्रथम विभक्ति में एक वचन में अयम, अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान, अनेन, आभ्याम, एभिः। यहाँ भी ध्यान रखें, बहुवचन में ए भी हो जाता है। अस्मै, आभ्याम, एभ्यः, अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः, अस्य, अनयो, एषां, अस्मिन्, अनयो, एषु। आप इनका अगर उच्चारण का ध्यान रखें तो आपको सर्व शब्द के पुल्लिंग के समान ही इनमें भी ध्वनि सुनाई देगी। बस थोड़े इनके जो रूप हैं वो अलग चलते हैं, बाकी ध्वनि का जो प्रारूप है या ध्वनि है पुल्लिंग की, जो सर्व शब्द नपुंसक लिंग जिसको याद है वो सर्वनाम शब्द रूप लगभग उनको सभी प्रकार उसके अनुसार ही सभी याद हो जाते हैं। आगे इस बार इसे लिखें, फिर हम आगे देखते हैं।
इसके बाद में देखिए वही इदम शब्द है, यह स्त्रीलिंग का है और इदम का अर्थ क्या होता है, यह। तो इसका स्त्रीलिंग में रूप किस प्रकार चलेगा, इयम। और वहां पर पुल्लिंग में क्या हो गया था, ध्यान दें, पुल्लिंग में क्या हो गया था यहाँ पर अयम, और स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, इयम। इयम इमे इमाह, इमाम इमे इमाह, अनया आभ्याम आभिः, अस्यै आभ्याम आभ्यः, अस्या आभ्याम आभ्यः, अस्या अस्याः अनयो आसाम, अस्याम अनयोः आसुः। इसे लिखें एक बार, फिर हम इसका नपुंसक लिंग का रूप भी जानते हैं। इसका नपुंसक लिंग का रूप वही इदम शब्द, अर्थ होता है यह, और नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग में इदम का इदम ही रहेगा। इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी, ये दो लाइन तो बिल्कुल प्रथम और द्वितीय की तो अलग चलेगी और एक समान चलेंगी। इसके बाद में तृतीया से सप्तमी पर्यंत वापस पुनः पुल्लिंग की तरह रूप चलेंगे। अनेन आभ्याम एभिः, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अनयो एषाम, और अस्मिन् अनयो एषुः। इसे भी एक बार लिखें, फिर हम आगे देखते हैं। इसके बाद में हम तद शब्द रूप को जानेंगे। तद का अर्थ होता है वह, और इसके पुल्लिंग में रूप चलते हैं स से, सह, तौ, ते, सह। ध्यान रखिए, इनके अर्थ हम इस प्रकार भी ले सकते हैं, आगे भी हम इनको जानेंगे। सह का अर्थ जैसे वह, एक वचन है इसलिए एक, जैसे तौ द्विवचन है तो वे दोनों, और ते में वे सब। इस प्रकार हम आगे इन सभी का रूपों में अर्थ जानेंगे। द्वितीय में होता है तम, तौ, तान। जैसे इसका अगर हम अर्थ देखें तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर इसका तम का अर्थ क्या हो जाएगा, उसको, उन दोनों को और उन सब को। तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषुः। इसका एक बार आप लिखें, इनके अर्थ की चर्चा हम कारकों में करेंगे। एक बार आप इन्हें लिखें, फिर हम आगे देखते हैं। आगे तद शब्द, इसका अर्थ होता है वह, और स्त्रीलिंग में इसके रूप हम देखेंगे। तो स्त्रीलिंग में तद का प्रथम व्यक्ति में सा, ते, ताः, ताम, ते, ताः, तया, ताभ्याम, ताभिः, तस्यै, ताभ्याम, ताभ्यः, तस्या, ताभ्याम, ताभ्यः, तस्याः, तयोः, तासां, तस्यां, तयोः, तासुः। एक बार इसका अर्थ लिखे, इसको लिखें एक बार, फिर हम आगे देखते हैं। अब हम तद शब्द के नपुंसक लिंग के रूपों को देखते हैं। तद शब्द नपुंसक लिंग रूप, अर्थ होगा वह, और तद का नपुंसक लिंग रूप में तत्, ते, तानि। फिर द्वितीय में तत्, ते, तानि। तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्य तयो तेषां, और तस्मिन् तयो तेषु। वही इसमें भी वही बात है कि प्रथमा और द्वितीया ये इनके रूप अलग चलेंगे, और दोनों प्रथम और द्वितीय के रूप समान चलेंगे। बाकी तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग तद शब्द का जो पुल्लिंग के रूप थे, उनके अनुसार इनके रूप
चलेंगे। एक बार लिखे इन्हें। विद्यार्थियों, हमने सभी जो जरूरी शब्द रूप थे उनको पढ़ लिए हैं और आगे आवश्यकता के अनुसार हम शब्द रूपों को और जानेंगे। इस कड़ी पढ़ाई की इस कड़ी में हम अब शब्द रूप के बाद में धातु रूप पढ़ लिए, हमने शब्द रूप पढ़ लिए। अब इसके बाद में हम व्याकरण की आगे कड़ी में माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे। माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र संस्कृत में, पहले इसके बारे में जानेंगे क्या है कि संस्कृत की वर्णमाला कहा जाता है। माहेश्वर सूत्र को क्या कहा जाता है? संस्कृत की वर्णमाला कहा जाता है। माहेश्वर सूत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि मान्यताओं के अनुसार भगवान माहेश्वर अर्थात शिव शिव के द्वारा या भगवान माहेश्वर के द्वारा उत्पन्न होने के कारण या हम ऐसे लिख सकते हैं माहेश्वर के द्वारा उनके डमरू से उत्पन्न होने के कारण माहेश्वर सूत्र कहलाए। विद्यार्थियों, माहेश्वर सूत्र को यह आपके सिलेबस के अंतर्गत नहीं है, लेकिन इसे पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आगे आने वाली जो जैसे संधि का विषय है वह बहुत ही छोटा हो जाता है। बड़े बड़े नियमों को आवश्यक याद करने की हमें आवश्यकता नहीं रहेगी। उसकी जगह हम अगर माहेश्वर सूत्रों से हमने अगर प्रत्याहार बनाना सीख लिया, माहेश्वर सूत्र हमने याद कर लिए, तो हमें प्रत्याहार बनाना अगर हमने सीख लिए तो संधियों के बड़े बड़े नियम और उनको याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी। काफ़ी हमें संधि को समझने में सुविधा होगी। इसलिए सभी विद्यार्थी माहेश्वर सूत्र को हमें इसलिए अवश्य रूप से याद करें। माहेश्वर सूत्र के उत्पत्ति के विषय में न बताते हुए मैं आपको सीधे ही माहेश्वर सूत्र की चर्चा करता हूँ। इसमें कुल 14 सूत्र होते हैं। जो सबसे पहला है अ ई ऊण, दूसरा है रील लिग, फिर तीसरा है ए ओंग, चौथा है आई औच, पांचवा है हय वरट, छठा है लण, सातवां है यमंग न न म, आठवां है झ भ य, नवा है घ ढ ध श, और 10वां है ज ब ग ड द श।
और 11वां है ह ह छ ठ थ च ट त व। और 12वां है क प य। 13वां श स स र। और 14वां और अंतिम हमारा सूत्र है हल। एक बार सभी विद्यार्थी इसे लिखे, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें। इसके जो प्रारंभ के 4 सूत्र हैं, इन प्रारंभ के जो 4 सूत्र हैं, इनमें सभी अच आ चुके। अच अर्थात सभी स्वर आ चुके हैं। ये सभी जो प्रारंभ के 4 सूत्र हैं किनके हैं? स्वरों के हैं। अर्थात संस्कृत के जो स्वर है ए ई, ध्यान रखें इन माहेश्वर सूत्रों के जो सभी अंतिम व्यंजन वर्ण हैं, जैसे अण है, क है, अंग है, च है, ट है, यहाँ से अण है, यहाँ मैं है, यहाँ यह है, यहाँ श है, यहाँ स है, और यहाँ पर व, य, र एवं ल। ये जो सभी अंतिम जो हलंत व्यंजन वर्ण हैं, इन सभी का लोप कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? लोप। लोप का अर्थ होता है विद्यार्थियों हटाना, यानी कि इन सबको हटा दिया जाता है। अगर इनको लगाया इसलिए जाता है ताकि आगे हम पढ़ेंगे प्रत्याहार के दृष्टिकोण से या प्रत्याहार बनाने के दृष्टिकोण से हम इन्हें बनाते हैं। जैसे प्रत्याहार का हम छोटा सा उदाहरण यही लेकर समझते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा स्वर को अच कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? अच कहा जाता है। अच क्यों कहा जाता है? तो ध्यान से देखेंगे, अच में अ और च ये 2 वर्ण प्रयोग में आए हैं। और अच क्यों कहा जाता है? क्योंकि अ से लेकर के च पर्यंत जो जितने भी वर्ण हैं वो सभी क्या हैं? अच अर्थात क्या हैं? स्वर हैं। अब इनमें से हमने चर्चा की है। जैसे देखो ऐसे शुरू करो और च पर्यंत, तो देखो यहाँ से अ ई उ, और हमने चर्चा की है जो अंत में जितने भी हलंत वाले व्यंजन वर्ण हैं उनको हटा दिया जाएगा। तो क्या बचा? अ ई उ, री, री, ए, ओ, आई और आओ। इन सब को लेने पर ये सभी क्या है? जैसे यहां मैं लिख देता हूं अ ई उ, री, री, ए और ओ, आई और आओ। ये सभी क्या है विद्यार्थियों? स्वर हैं। इसलिए ही अच स्वर को अच भी कहा जाता है। और अच क्या है? अच एक प्रत्याहार है। तो प्रत्याहार निर्माण की छोटी सी विधि हम यहाँ सीखते हैं कि प्रत्याहार का जब भी निर्माण करना हो तो उसके अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे इसके ज्ञान के लिए उसके प्रारंभ के वर्ण को और अंतिम के वर्ण को देखा जाता है। और उनके बीच में जितने भी वर्ण हैं जो बिना हलंत के हैं उनको रख लिया जाता है, और जो हलंत वाले वर्ण हैं उनको हटा दिया जाता है। और जो बिना हलंत वाले वर्ण होते हैं वे सारे के सारे वर्ण उस प्रत्याहार के अंतर्गत सम्मिलित हो जाते हैं। जैसे अभी हम आगे और देखते हैं। इसके बाद में पहले ये जाने कि पांचवा जो सूत्र है हयवर, हयवरट सूत्र है हयवरट। यहाँ से ह से लेकर के और यहाँ अंतिम 14वां सूत्र है ल। यहाँ हल क्या हुआ? हल। तो हल को हमें पता है हल को क्या कहते हैं? हम व्यंजन भी कहते हैं। और आप देखेंगे यहाँ इस है से लेकर के इस लय पर्यंत सभी जो हैं वो क्या हैं? व्यंजन के वर्ण हैं। इसलिए 5वें सूत्र से लेके 14वें सूत्र पर्यंत सारे व्यंजन आ जाते हैं।
इसमें यह ध्यान रखना है हमें कि हल जो सूत्र होगा, इस हल सूत्र के अंतर्गत ये जो शुरू का है इसे सिर्फ प्रत्याहार के दृष्टिकोण से ही रखना है। हमें हमेशा अगर है व्यंजन के अंतर्गत ग्रहण करना है, वो इस है को ग्रहण करना होगा। आप मेरी बात को समझे। जैसे मैं कह दूं हल हल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो यहाँ से हम इस है से शुरू तो करेंगे, लेकिन इस है को शामिल व्यंजनों में नहीं करेंगे, क्योंकि शामिल हमें अंत वाले है को करना है। तो य व र ल य म ग ण न झ भ फिर घ ढ ध ज ब ग ड ध फिर ख फ छ ठ थ च ट त क प स स स और है, यहाँ तक सभी व्यंजन आ जाते हैं। इसलिए व्यंजन को क्या कहा जाता है? हल भी कहा जाता है। इसके बाद में इन्हें आपको जिस प्रकार से ये सूत्र दिए गए हैं, जिस प्रकार से वर्ण व्यवस्था, ध्यान रखना माहेश्वर सूत्र है, ये संस्कृत की क्या है? वर्णमाला है। हमने पहले भी लिखा कि माहेश्वर सूत्र को संस्कृत की वर्णमाला भी कहा जाता है। अर्थात हिंदी में हम वर्णमाला पढ़ते हैं जिसमें स्वर अलग पढ़ते हैं, व्यंजन अलग पढ़ते हैं, हमारे वैसे ही संस्कृत की ये क्या है? वर्णमाला है, और इसमें हम स्वर और व्यंजन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। इनको आप उसी प्रकार से याद करेंगे जिस प्रकार से ये जिस स्थिति में लिखे हुए हैं। एक भी वर्ण को आगे पीछे या ऊपर नीचे नहीं करते हुए, एक भी सूत्र को ऊपर नीचे नहीं करते हुए, वर्ण को भी आगे पीछे ना करते हुए इसने इसी प्रकार याद करे। इसके बाद में आप आज का आपका होमवर्क यही है कि आप इसे याद करें। कल हम इसके बारे में और जानेंगे, आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।